नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे से जो ऊन के फ्लावर मैंने बनाए हैं और ये बनाने बहुत ही आसान हैं और दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरीके के फ्लावर जो है आप बना के किसी भी डेकोरेटिव आइटम को बना सकते हैं, जैसे कि वॉल हैंगिंग में यूज कर सकते हैं, कीचेन बना सकते हैं और फ्लावर पॉट में भी लगाने के लिए फूल बना सकते हैं। तो क्यों न इस तरीके के फ्लावर बनाए जाएं जो बनाने में बहुत ही आसानी से बनने वाले हैं। तो इसके लिए है मैंने कुछ इस तरीके के जो छोटे छोटे से पर्ल्स या मोती आते हैं वो, तो आप छोटे बड़े कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने किसी में छोटे किसी में बड़े यूज किए हैं और वही जो मोती हैं वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या यूज किया है। तो इस तरीके के मैंने सब में अलग अलग तरह के मोती जो है वो यूज किए हैं। तो बाज़ार में बहुत तरह की मोतियाँ आती हैं जो आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो है ना, बहुत ही आसान सा बनाना। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो छोटे छोटे जो 5 या 6 मोती लेते हैं। तो जितने पेटल्स आपको बनाने हैं उतने ही मोती हमें लेने होंगे। तो मैंने 6 पेटल्स बनाए हैं सब में। तो 6 मोती ही मैंने लिए हैं और देखिए थोड़े बड़े साइज के मोती हैं। उनको एक उनके अंदर पिरो लिया। सभी जो 6 के 6 मोती हैं इनको मैंने एक ऊन के अंदर ही पिरो लिया और अच्छे से इस ऊन को डालने के बाद इनको मैं बांध लूँगी। तो इनसे एक जो है हमारा सर्कल रेडी हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर मैंने 6 मोती को इन किया और बिल्कुल ये अच्छे से आ गए ना। अब इनको मैं किनारे करके और बांध दूँगी। कुछ इस तरीके से आप इसमें गांठ लगा दीजिए, बिल्कुल कि ये बिल्कुल खुले नहीं। तो ऐसे गांठ इसमें लगाने ज़रूरी है। और इस तरीके से ये सर्कल कंप्लीट हो गया। यहाँ मैंने जो एक्स्ट्रा ऊन था उसको काट के अलग कर दिया और इस तरीके से इसे बुनना शुरू करेंगे। तो एक में 5 चैन लेंगे। तो जहाँ से हमने धागे स्टार्ट किए हैं वहीं से 5 चैन लेंगे और इन्हें हम बुन के रेडी करेंगे। 5 चैन लिया मैंने इस तरीके से 5, और जहाँ जो एक मोती ख़त्म है वहीं पे डाल के और इसे हम लॉक करते जाएंगे। इस तरीके से 6 इसके अंदर लॉक लगाएंगे हम लोग, ताकि इसके अंदर हम पेटल्स बना पाए। तो ये 5 चैन हो गए और इनको लिया और यहाँ पे डाल के और इस तरीके से धागे को खींच के और इसको लॉक कर लिया। फिर 5 चैन और फिर दूसरे वाली मोती के बगल में डाला और इसे लॉक कर लिया। तो ये प्रोसेस हमें 6 बार करने हैं और हमारे पेटल्स को रेडी करने हैं। तो हो गया ना बहुत अच्छे से ये तैयार। तो सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल मैं क्लोज से आपको दिखा देती हूँ और बिल्कुल भी बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ हमने ख़त्म किया वहीं पे एक चैन लेके इसे लॉक करेंगे और एक चैन में एक जो हमने मोती को बांधा है वहाँ पे 12 बार, हर बार फंदे लेके कुछ ऐसे डालेंगे और इसे निकालेंगे। लास्ट बार सिर्फ बिना फंदे के इसे लेंगे और निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पे हमें 4 चैन बनाने हैं और जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसको उसी मोती के अंदर लॉक कर लेने। दूसरे मोती के अंदर फिर से लॉक करेंगे और वहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 ऐसे करके फंदे आप ज़रूर से ध्यान रखें। तो 12 फंदे हमें लेने हैं, कुर्सिया पे उन्हें रखना है और एक बार में ही इन्हें निकालना है। तो इस तरीके से आप देखें ध्यान से और ऐसे ही हमें इसे बनाते जाना है। और इस तरीके से हमारे ये बहुत ही आसान से जो फ्लावर हैं वो बन के रेडी हो जाते हैं और देखने में ये बहुत सुंदर लगते हैं। अगर इनसे की चेन बनाई जाए तो वो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। इस तरीके से देखिए मैंने पूरी की पूरी जो प्रोसेस है आपको बिल्कुल भी स्किप किए बिना दिखाई है। आप ज़रूर देखें बिना स्किप किए और इस प्रोसेस को दोहराते हुए आप फ्लावर बना के रेडी कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है। बस फंदे आपको याद रखने हैं कि एक मोती के ऊपर जो आपने लॉक लगाई थी उस पर 12 बार आपको लेने हैं और वैसे ही निकाल के सभी को देखिए मैंने रखा है क्रोशिया के ऊपर। और एक बार बिना चैन का लेकर और इसे मैं खींच लूँगी और फिर लॉक यहाँ पे उसी फ्लावर के अंदर लॉक कर दिया और फिर यहाँ पे 4 चैन लेके मैं लॉक करूँगी। देखिए इस तरीके से ये लॉक हो गए, क्योंकि सारे फूल अलग अलग भी तो दिखने चाहिए ना। तो इसके लिए इस प्रोसेस को करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे फूल जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग नज़र आएंगे।
और यही जो प्रोसेस है इसे दोहराते हुए हम बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को बना के रेडी कर सकते हैं। और हैंडमेड जो हमारी सामान बनती है उनकी बात ही कुछ और होती है। और इस तरीके से करते करते मैं लास्ट फूल तक आ गई हूँ। तो ये कंप्लीट हो गए और एक फूल हमारे और बच गए। तो इनको भी मैं बहुत अच्छे से आपको दिखा देती हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हों और बहुत अच्छे से बना के आप इसको रेडी कर पाएँ। तो देखिए इसी तरीके से इस प्रोसेस को भी हमने जारी रखा है। हो गए, देखिए बिल्कुल अच्छे से। लास्ट में फिर हम इसे लॉक करेंगे। एक बार में निकाल लिया और फिर से, और इसके ऊपर चेन बनाई और यहाँ भी इसे लॉक कर लिया। तो इससे हमारे जो फूल हैं बिल्कुल कटे कटे से और सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल अलग से नज़र आएंगी। हर पेटल्स अलग नज़र आएगा, आपको बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि पेटल्स जो है एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं। इस तरीके से देखिए सारे फूल जो कितने अच्छे से बनके हमारे रेडी हुए हैं। तो ये हमारे तरह तरह के कलर के फूल जो है हमारे रेडी हो गए हैं। तो है ना, बहुत ही आसान सा इस तरीके के फूल अगर बना के हम रेडी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में यूज कर सकते हैं। अगर हम बैग के ऊपर इसके पैचेस लगाएं तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैंने बैग के ऊपर ही लगाने के लिए इसे बनाया था। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाती चलो कि ये चीज़ अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर से बना के रेडी कर पाएंगे। तो आप भी इस तरीके के फूल को बनाएं और अपने घर को आप बहुत ही आसानी से सजा सकते हैं। दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, बनाने में बहुत ही आसान होते हैं इस तरीके के फूल। और ऊन तो हमारे पास ऐसे ही रखे ही रहते हैं। थोड़े बहुत हम ऐसे स्वेटर तो जब जाड़ों में बनाते हैं तो थोड़ी बहुत ऊन तो हमारे पास बच ही जाती है और ऊन से यूज करके बहुत ही अच्छे से हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें जब बनती हैं तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। और इस तरीके के हैंगिंग भी बना के हम लगा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये हैंग कर रहे हैं। और इस तरीके से बस धागे को आप इक्वल रखें और बहुत सुंदर ये बन के रेडी होते हैं। तो है ना, बहुत ही प्यारा सा, सारी चीज़ें को बनाना बहुत ही आसान है। और इस तरीके की चीज़ें जो बनती हैं ये बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती हैं। और कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स होती हैं उनके बैग जो होते हैं उनके ऊपर आप इस तरीके की चीज़ें लगा के उसको और सुंदर बना सकते हैं। तो अपने बैग पे लगाने के लिए इस तरीके की चीज़ें, अपने दीवारों को सजाने के लिए इस तरीके के फ्लावर आप बना के रेडी कर सकते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। देखिए सभी कलर के फूल जो मैंने बनाए थे और अलग अलग साइज के मोती इनके अंदर मैंने पिरोए थे। तो इस तरीके से हमारे ये फूल रेडी हैं। तो आप भी अपने घर में बचे हुए ऊन से इस तरीके के फ्लावर बनाएं और अपने घर को सजाएं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने ये फूल कैसे बनाए हैं और आपको बनाना कितना आसान लगा या कितना हार्ड लगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और इस तरीके की सुंदर सुंदर सी वीडियो जो है मैं लेकर आती रहूँगी और आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।